अध्याय 2 के रिवीजन की श्रृंखला में अब हम इस वीडियो में प्रश्नोत्तर के ऊपर अध्ययन करेंगे। देखिए, आंकिक प्रश्न है कि दो संधारित्र दिए गए हैं, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक संधारित्र 20 माइक्रोफेराड का और दूसरा C है, और कह रहा है सवाल में कि इनकी तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेराड है। यानी इन दोनों को हटाकर एक संधारित्र लगा दें तो उस संधारित्र का मान 15 माइक्रोफेराड होगा, धारिता का मान। तो वो कह रहा है कि C का मान क्या होगा, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/CS = 1/C1 + 1/C2 होती है। तो लघुत्तम लेंगे C1 C2, तो यहाँ पर C2 + C1 अंश में और C1 C2 हर में प्राप्त होगा। हमें CS चाहिए, CS मतलब तुल्य धारिता, S मतलब सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। तो CS उल्टा कर देंगे, ये 1/CS का मान है, हमें CS चाहिए तो इसका उल्टा करना होगा, C1 C2/C1 + C2। इस सूत्र को हमें डायरेक्ट भी याद रखना है, ये सूत्र तो हमें याद है। इस सूत्र से तो हम कितने भी संधारित्र दिए हों उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि संधारित्र दिए गए संधारित्र दो ही हैं, केवल दो हैं, तो सूत्र बहुत सिंपल हो जाता है, C1 C2/C1 + C2। तुल्य धारिता का सूत्र है ये, इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब केवल दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो ही ये सूत्र लगेगा। आया कहाँ से है, इसी सूत्र से निकल कर आया है ये, ठीक है। तो जब भी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में दिए होंगे हम इसी सूत्र को बार बार लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CS का मान कितना है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेराड दी हुई है, तो 15। C1 C2 एक संधारित्र 20 है, दूसरा है C। C1 C2 एक संधारित्र 20 है, दूसरा है C। अब इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 300 + 15C = 20C। वज्र गुणा करने के बाद अब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 15C इधर चला जाएगा, तो 20 में से गया 15 तो बचा 5 और इधर रह गया 300। तो C का मान आ गया 300/5 यानी 60 माइक्रोफेराड। क्योंकि ये संधारित्र माइक्रोफेराड में दिए हुए हैं तो उत्तर भी माइक्रोफेराड में प्राप्त होगा। तो इस तरह का अंकित प्रश्न यदि आता है तो हमें उसको गलत नहीं करके आना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न होंगे और ये 1 नंबर का सवाल इसमें से बनता है। देखिए, अगला प्रश्न है कि 2 पिकोफेराड, 8 पिकोफेराड और 4 पिकोफेराड के संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। अब ये पार्श्व क्रम क्या है, पार्श्व क्रम समांतर क्रम का ही दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी, और हमने पार्श्व क्रम में सूत्र पढ़ा था तुल्य धारिता का, C = C1 + C2 + C3, C1 C2 C3 ये पढ़ा था। तो तीनों संधारित्रों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों की धारिता पिकोफेराड में है इसलिए हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 + 8 + 4 = 14 पिकोफेराड। उत्तर आ जाएगा 14 पिकोफेराड। तो इस तरह का सिंपल सवाल अगर आता है तो हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन अगला सवाल है कि 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर विभव कितना होगा, विभव कितना होगा। देखिए, ये आवेश का मान दिया हुआ है, अर्थात ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण 9 × 10⁻² मीटर की दूरी पर विभव पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V = kQ/r। तो यहाँ पर K क्या है, कूलाम नियतांक, 9 × 10⁹। ध्यान रखें, हमें मात्रक सभी मात्रक SI पद्धति में रखने होंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें उनको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम कूलाम नियतांक का मान रख लें 9 × 10⁹। Q है आवेश, आवेश कितना है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ अपॉन दूरी R है मीटर में दी हुई। अगर ये सेंटीमीटर में दी हुई होती तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता। यहाँ पर दूरी मीटर में दी हुई है और कितनी है 9 × 10⁻²। तो सीधा विभव का मान निकल के आएगा, 9 से 9 कट गया, ऊपर रह गया 4 × 10⁹, 10⁻⁹ ये भी कट गए, एक प्लस में एक माइनस में, नीचे रह गया 10⁻² और 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो 10⁻² अर्थात 400 वोल्ट विभव प्राप्त होगा। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सवाल है जो हमें गलत नहीं करके आना है
केवल ये सूत्र के ऊपर आधारित सवाल है, इसलिए मैं बार बार आपसे विद्यार्थियों से यही कहता हूँ कि सूत्र जरूर याद करें। सूत्र अगर याद है तो हमें काफ़ी प्रश्नों में, आंकिक प्रश्नों में हमें फ़ायदा होगा। देखिए अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश, ये गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, की सतह पर विभव है 10 वोल्ट। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और सतह पर विभव है 10 वोल्ट। कह रहा है इसके केंद्र से, गोलीय कोश के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा। दूरी पर विभव क्या होगा, क्या होगा। देखिए हमने जब गोलीय कोश के कारण विभव की गणना की थी तो उसमें हमने देखा था कि गोलीय कोश को जब आवेश दिया जाता है तो वो सारा आवेश उसकी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, वितरित हो जाता है, अंदर उसके अंदर आवेश नहीं होता। और गोलीय कोश की जो सतह पर जो विभव होता है वही विभव उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये देखिए इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और पूछ रहा है वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है, तो ये जो अभीष्ट बिंदु है वो गोले के अंदर ही कहीं होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 10 है, पूछ रहा है 5, तो ये बिंदु गोले के अंदर ही कहीं स्थित होगा। तो हम जानते हैं कि गोलीय कोश की सतह पर जो विभव होता है वही विभव उसके अंदर होता है। यहाँ पर सतह पर विभव 10 वोल्ट है, इसलिए गोले के अंदर भी विभव 10 वोल्ट होगा। इसका उत्तर है 10 वोल्ट। तो इस तरह से ये तथ्य के ऊपर आधारित प्रश्न था जो हमने यहाँ पर हल किया है। अगला सवाल है कि यदि 10 संधारित्र दिए गए हैं, कितने 10, और प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरड है। संधारित्र कितने हैं 10 हैं और प्रत्येक की धारिता कितनी है 10 माइक्रोफेरड है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन अगर इनका करा जाए 10 संधारित्रों का तो तुल्य धारिता क्या होगी, और यदि समांतर क्रम संयोजन किया जाए इनका तो तुल्य धारिता क्या होगी। दोनों की पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 10 संधारित्र हैं, बिल्कुल बराबर संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरड है, पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो अलग अलग केस में दोनों की तुल्य धारिता कितनी होगी। तो हम जानते हैं सबसे पहला श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/c = 1/c1 c2 c3 ... 1/cn, ये सूत्र होता है। कितने भी संधारित्र हो सबको इस तरह से जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं तुल्य धारिता, पहले की धारिता 10 है तो 1/10, दूसरे की भी 1/10, तीसरे की भी 1/10, इस तरह से हमको कब तक जोड़ना है, इसको 10 बार जोड़ना है, क्योंकि कुल संधारित्र कितने हैं 10 हैं। तो हमने कितनी बार जोड़ा है, इसको 10 बार जोड़ा है। तो कितना उत्तर आ जाएगा लघुत्तम लेने पर 10/10 अर्थात 1, यानी C का मान हो गया 1 माइक्रोफेरड, क्योंकि ये 1/c का मान आया है, यहाँ से 1/c का मान 1 है तो C का मान भी 1 ही होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता निकल के आई है वो 1 माइक्रोफेरड निकल कर आती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यदि 10 संधारित्र हैं, उनकी धारिता बराबर है 10 है, तो 10/10 अर्थात हमको 1 माइक्रोफेरड प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि प्रत्येक संधारित्र अगर उसकी संख्या और उसकी धारिता का जो मान है बराबर है, जैसे यहाँ 10 है और यहाँ पर 10 है, अगर यहाँ 3 होता, 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3 है तो भी उत्तर 1 प्राप्त होता। यहाँ 5 होता और यहाँ भी 5 होता कि 5 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरड है तो उत्तर 1 माइक्रोफेरड ही प्राप्त होता, क्योंकि 5 में 5 का भाग लग जाता। तो हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम में हमें धारिता कितनी मिल रही है 1 माइक्रोफेरड। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। तो समांतर क्रम में देखते हैं हम, समांतर क्रम में C = C1 + C2 + C3 ... Cn। तो हम देख रहे हैं
सभी संधारित्रों को जोड़ना है तो 10 + 10 + 10 कब तक जोड़ना है? 10 बार जोड़ना है। तो 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं कि समांतर क्रम में धारिता 10 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या सूत्र निकल के आ रहा है? यदि n संधारित्र हों, यहाँ पर कितने 10 हैं, यदि n संधारित्र हों तो धारिता श्रेणी क्रम में धारिता में भाग लगेगा और समांतर क्रम में n का गुणा हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, n क्या है? संख्या है और c क्या है? धारिता है। तो देखिए धारिता कितनी है? 10, संख्या कितनी है? 10। तो श्रेणी क्रम में n का यानी संख्या का भाग लगेगा। 10/10 1 माइक्रोफैरड और समांतर क्रम में संख्या का गुना हो जाएगा। 10 × 10 100 माइक्रोफैरड। तो ये भी निष्कर्ष यहाँ से निकल कर आता है। इस तरह का सवाल भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल है जो हमने थ्योरी की रिवीजन वीडियो में देखा था कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल है 4 माइक्रोफैरड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाए। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? C का मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने 2 परावैद्युतांक कितना है? K कितना है? 2 और इस K को हम εr भी लिखते हैं कि प्लेटों के मध्य हमने 2 परावैद्युतांक का माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया तो नई धारिता कितनी होगी। हमने थ्योरी की वीडियो में देखा था तुल्य धारिता =εr गुना बढ़ जाती है। ये हमने वीडियो में देखा था कि हमको क्या करना है? पुरानी धारिता को केवल परावैद्युतांक से गुना कर देना है। वेरी इजी, ये सवाल सबसे सिंपल सवाल है कि हमको इसमें दी गई धारिता को परावैद्युतांक से गुना कर देना है तो नया धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी। इस सवाल के अंदर हमने 4 को परावैद्युतांक 2 से गुणा कर दिया तो नई धारिता 8 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है? परावैद्युतांक से गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसा सवाल आंकिक रूप में भी आ सकता है और सीधे रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि हम K परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो तुल्य धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा उत्तर होगा तुल्य धारिता K गुना बढ़ जाएगी या εr गुना बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल है यदि C धारिता के संधारित्र को Q आवेश तक आवेशित किया जाए तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। हमने रिवीजन वीडियो में देखा था कि संचित ऊर्जा Q² / 2C ½ CV², ठीक है, और QV/2। ये हमने 3 सूत्र देखे थे। अब उत्तर पूछ रहा है कि संचित ऊर्जा C व Q के पदों के रूप में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा ये वाला C और Q। इसमें C और Q आ रहे हैं तो उत्तर ये वाला होगा। इसमें C और V आ रहे हैं, इसमें Q और V आ रहे हैं। उत्तर पूछ रहा है C व Q के पदों में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो उत्तर हो जाएगा Q² / 2C। अगला सवाल है कि एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। एकल आवेश के लिए, एकल आवेश मतलब एक ही आवेश है। अगर वो धन आवेश है तो हम जानते हैं उससे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, या हम कहें विभव इस तरह से, विद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर होगा। आवेश कैसा है? प्लस आवेश है। तो समविभव पृष्ठ पूछ रहा है तो समविभव पृष्ठ ये होगा गोला। अगर ये ऋण आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती, तीर के निशान अंदर की ओर होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समविभव पृष्ठ तब भी ऐसे गोले के रूप में ही प्राप्त होगा। ठीक है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। ये सवाल हमने विभव की परिभाषा में देखा था कि उस भौतिक राशि का मान लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। तो इसका उत्तर होगा विभव, क्योंकि विभव V = W/Q। W है कार्य, Q है आवेश। कार्य की मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम।
तो जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। देखिए इसके बाद सवाल आता है, राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया सवाल है, लिख लिया होगा आपने ये सब। देखिए अगला सवाल है, ये कुछ संधारित्र जो हैं सर्किट में जोड़े गए हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अभी देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको समांतर और श्रेणी क्रम ढूंढने होंगे संधारित्रों के। तो हम देखिए इधर से चलते हैं। ये देखिए 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में हम जानते हैं, समांतर क्रम में सूत्र होता है C = C1 + C2। तो 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड दोनों को हटा देंगे तो 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दोनों को हटा के हमने क्या लिख दिया? 2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि इस सूत्र से समांतर क्रम में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए दो संधारित्र 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यही सूत्र लगेगा C = C1 + C2। अब यहाँ पर C1 C2 कितने? 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 + 4 यानी 8 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों संधारित्रों को हटाकर भी हम 8 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों को हटा दिया हमने, और दोनों को हटाकर हमने एक संधारित्र यहाँ पर 8 माइक्रोफेरेड का जोड़ दिया। देखिए अब हो गया इजी। अब देखिए ये दोनों समांतर में थे। अब देखिए ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये दोनों संधारित्र देखो आप, ये दोनों संधारित्र 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड की, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको ये संधारित्र नहीं देख सकते हम, क्योंकि ये A इधर है और B इधर है, तो हमको ये और ये संधारित्र नहीं देख सकते हम। इसको और इसको देखना होगा और इसको और इसको देखना होगा, क्योंकि ये A की तार पर जुड़े हुए हैं और ये A की तार पर जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको पहले इन संधारित्रों को देखना है और फिर इनको देखेंगे। ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1, हमने देखा था 2 हैं, और 2 के लिए हमारा सूत्र था CS = C1 C2 / C1 + C2। ये सूत्र हमने देखा था। तो यहाँ हम इसको लगाएंगे इन दोनों के ऊपर, तो CS कितना हो जाएगा? C1 C2 C1 + C2, 8 और 8 के लिए C1 C2 / C1 + C2, तो कितना हो गया? 64/16 यानी 4 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों संधारित्रों को हटाकर हम एक संधारित्र 4 माइक्रोफेरेड का लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हटाकर हमने एक संधारित्र लगा दिया, और वो कितना हो गया? 4 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से ये दोनों संधारित्र 2-2 माइक्रोफेरेड के हैं और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? C1 C2 C1 + C2, 2 × 2 2 + 2, 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को हटाकर हम 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 1 माइक्रोफेरेड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए इस संधारित्र का पहला सिरा, इस संधारित्र का पहला सिरा दोनों एक साथ, इस संधारित्र का दूसरा सिरा और इस संधारित्र का दूसरा सिरा एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़ गए, और समांतर क्रम में सूत्र होता है C = C1 + C2। तो C कितना हो जाएगा? 1 + 4 यानी 5 माइक्रोफेरेड,
अर्थात ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। 5 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अन्य सवाल देखते हैं। तो एक सवाल है, एक समान आवेशित एक गोलीय कोश या गोलीय खोल, एक ही बात है, कोश भी एक ही बात है और खोल भी एक ही बात है। गोलीय कोश या गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव V की दूरी r पर निर्भरता क्या होगी? चूंकि हम जानते हैं कि वो पूछ रहा है कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव V की दूरी r पर निर्भरता क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गोलीय कोश के जो अंदर विभव होता है, गोलीय कोश के अंदर विभव KQ/R होता है। KQ/R, जितना सतह पर विभव होगा उतना ही विभव अंदर होगा। अभी हमने इसके ऊपर एक आंकिक प्रश्न भी हल किया था। उसकी सतह पर 10 वोल्ट का विभव था, तो वो अंदर पूछ रहा था कि विभव कितना होगा, तो हमने अंदर विभव लिखा था। जितना विभव सतह पर है उतना ही अंदर होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, चाहे वो केंद्र के पास हो चाहे केंद्र के दूर सतह के पास हो, सब जगह विभव सतह के बराबर ही होता है। तो अंदर विभव कितना होता है? जितना विभव सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। ये सतह पर विभव है, इतना ही विभव उसके अंदर होगा। V = KQ/R। तो अंदर इस गोले में बिंदु कहीं पर भी हो, चाहे केंद्र के पास हो चाहे केंद्र से दूर हो, सब जगह विभव यही होगा, अर्थात विभव नियत होगा। और यदि वो कहे गोलीय कोश के सतह से दूर यानी यहाँ पर कहीं पर बिंदु है, तो V और R के मध्य संबंध होगा V समानुपाती 1/R, क्योंकि V = KQ/r यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये स्मॉल r क्या है? सतह से, केंद्र से दूर यानी सतह से बाहर। सतह तक तो यही सूत्र लगेगा और सतह के बाहर जाएगा तो सूत्र ये लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? विभव जो है दूरी के साथ दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, जो बनता है, वो है, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो उत्तर होगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि अगर वो काटेंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम जानते हैं किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, इसलिए समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक लास्ट सवाल है, यदि विद्युत विभव V दूरी के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो, जो विभव है वो दूरी के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, तो x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो यहाँ पर विभव दे रखा है, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो हमने सूत्र पढ़ा था E = -dV/dr। ठीक है, ये सूत्र हमने पढ़ा था, अर्थात विभव का अवकलन हमें करना होगा। यहाँ पर r, लेकिन r की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ? x, तो सूत्र बन जाएगा -dV/dx। तो अब हमें क्या करना होगा? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें विभव का अवकलन करना होगा। हमने विभव V का मान यहाँ पर रख दिया है, अब हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन आप जानते ही हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले 5x² का, तो 5 तो बाहर रहेगा, x² का अवकलन 2x + 10, x की घात 1 है, x की घात 1 का अवकलन 1, x की घात 1 का अवकलन x है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1, और ये 9 है, 9 एक संख्या है, कांस्टेंट है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन 0 होगा। -5 दूना 10x + 10, हमको यहाँ पर कहाँ निकालना है? x बराबर 1 मीटर पर, तो x का मान हम यहाँ पर 1 मीटर रख देंगे। 10 × 1 + 10, अर्थात कितना हो गया? -10 + 10 यानी -20 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर।
तो इस वीडियो में हमने आज कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।